पाकिस्तानी मौलानाओं से कट्टरपंथ का पाठ पढ़ रहा था। भारत लौटने पर अपने करीबियों के जरिए कश्मीर में अलगाववादी नेताओं से कनेक्शन बना रहा था। ब्रिटेन से मदरसे और एनजीओ के जरिए भारत में फंडिंग कर रहा था। नफरत फैलाने की साजिश रच रहा था। पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन दावते इस्लामी के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने की साजिश रच रहा था। हिंदुस्तान में अपनी साजिश को कामयाब बनाने के लिए विदेशों से करोड़ों रुपए का फंड भारत भेजता था, लेकिन अब ये यूपी एटीएस की रडार पर आ गया है। अब इसके ठिकानों पर योगी की पुलिस का हंटर चल रहा है। मदरसा स्थापित किया गया और उससे प्रचार प्रसार करते हुए और विदेशों में इनका भ्रमण रहा और देश के अन्य भागों में भी ये जाते रहे और लोगों से मिलना रहा। इस्लाम का प्रचार और अन्य चीजें होती रही। कट्टरपंथी मौलाना शमसुल हुदा खान मदरसे की आड़ में गजवाए हिंद की साजिश रच रहा था। विदेश से फंड जुटाकर अभी तक 4 करोड़ रुपए संत कबीर नगर भेज चुका था। अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए लोगों को जोड़ रहा था, उन्हें फंड मुहैया करवा रहा था। संत कबीर नगर के खलीलाबाद में मौजूद ये मदरसा मौलाना शमसुल हुदा का ही है, लेकिन अब इसे मौलाना का बेटा चलाता है। लेकिन अब इसे यूपी एटीएस ने सील कर दिया है। यूपी एटीएस की वाराणसी यूनिट संत कबीर नगर के मौलाना शमसुल हुदा की एक प्रॉपर्टी की जांच कर रही थी, मदरसे की जांच कर रही थी, क्योंकि जो फंडिंग आ रही थी वो विदेशों से आ रही थी। संयुक्त अरब अमीरात से आ रही थी, पाकिस्तान से आ रही थी, गल्फ कंट्रीज से आ रही थी। और उसके बाद यूपी एटीएस ने इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो संत कबीर नगर पुलिस को सौंपी और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है शमसुल हुदा नामक मौलाना के ऊपर। मौलाना का ये मदरसा है जिसको आप देखिए, इस समय फिलहाल यूपी पुलिस ने सील कर दिया है। मदरसे की जो मान्यता थी उसको रद्द कर दिया है और सरकारी ताला, फिलहाल जो मदरसे का मेन गेट है, इस मेन गेट पर सरकारी ताला लगा दिया गया है, यहाँ पर सील कर दिया गया है। यानी कि मदरसा पूरी तरीके से अवैध था, इसको बंद कर दिया गया है। और इसमें जो फंडिंग लाई जा रही थी, यानी कि जो फंडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो ये बताया जा रहा है कि देश विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रहा था। मौलाना शमसुल हुदा खान लंदन में रहता है और वहीं से भारत के खिलाफ साजिश रचता था। भारत में अवैध गतिविधियों के लिए फंड भेजता था। मौलाना शमसुल हुदा खान लंदन में रहकर 4 साल तक टीचर की सैलरी लेता रहा है। 16 लाख सरकारी रुपए का भी गबन कर चुका है। हिंदुस्तान में अभी तक 14 महंगी प्रॉपर्टी खरीद चुका है। लेकिन अब यूपी पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं और अब मौलाना की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। इस्लामीकरण के बढ़ावे को लेकर के शमसुल हुदा आए दिन गल्फ कंट्रीज में जाता था, पाकिस्तान में जाता था, जम्मू कश्मीर में जाता था, अपने लोकल जो कॉन्टैक्ट्स होते थे उनको बढ़ा रहा था। और ये भी पता लगा है कि अवांछित गतिविधियों में शमसुल हुदा की जो गतिविधियां हैं वो पाई गई हैं, जिसके बाद इस प्रॉपर्टी के ठीक बगल में आप देखिए, ये निर्माण आवासीय है और आवासीय निर्माण में भी पूरी तरीके से यहाँ पर निर्माण किया जा रहा था, जिसके बाद लोकल प्रशासन ने बाकायदा इस पूरे निर्माण को न सिर्फ बंद कराया बल्कि सरकारी भूमि भी इस पूरी प्रॉपर्टी को घोषित कर दी गई है। सरकार का यहाँ ताला लगा है। इस प्रॉपर्टी को भी आप देखिए कि पूरी तरीके से सील किया गया है, सरकारी ताला यहाँ पर लग गया है और सरकारी भूमि घोषित किया गया है। इसका बाकायदा यहाँ पर बोर्ड भी लगा दिया गया है। जो यूपी पुलिस की आरंभिक जानकारी है वो ये बताती है कि मदरसे की जो अकाउंट है उसमें लाखों और करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा था, बाहर से फंडिंग आ रही थी और शमसुल हुदा गलत तरीके से इन पैसों का इस्तेमाल कर रहा था। जिसके बाद इस पूरी प्रॉपर्टी को आप देखिए, बड़ी सी प्रॉपर्टी है, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, कटीले तार भी लगाए गए हैं ताकि बाहर से कोई व्यक्ति अंदर की तरफ ना जा सके। साथ ही साथ शमसुल हुदा और उसके जो एसोसिएट्स थे वो लोगों के ऊपर पूरी तरीके से नजर रख सकें, इसके लिए बाकायदा यहाँ पर कई सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। लंदन में बैठा कट्टरपंथी मौलाना शमसुल हुदा खान पाकिस्तान के इशारे पर भारत के कश्मीर में एक बार फिर से अलगाववाद का नेटवर्क एक्टिव करने की फिराक में था।